नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत चिकनी खड्ड पर नवनिर्मित पुल पर से क्रॉसिंग शुरू हो गई है। इस पुल का काम पूरा हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इस पुल का कार्य लगभग 2-2.5 साल से कछुआ चाल से चल रहा था और आखिर इस पुल के ऊपर से गत सोमवार को क्रॉसिंग हो गई और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। गौर हो कि बरसात के दिनों में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खड्ड को पार करते थे। स्थिति उस समय और भी विकट हो जाती थी जब लोगों को बरसात के दिनों में खड्ड का पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता था। 2-3 घंटे तक किनारे ही बैठना पड़ता था और क्षेत्र के जो ट्रक चालक हैं उन्हें अपनी गाड़ियों को 2 किलोमीटर मत्स्यवाल में खड़ा करके घर आना पड़ता था। इस पुल के निर्माण होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रमुख समाज सेवक और जिला परिषद के सदस्य मान सिंह धीमान ने सरकार का आभार जताया है, वहीं लोगों को इसकी बधाई दी है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मैं बहल निवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं कि काफ़ी वर्षों से ये इनकी जो हमारे गांव वासियों की लगभग 10-12 पंचायतें हैं, हमारे साथ आगे पंजाब का क्षेत्र है, उनको भी जो ये परेशानी थी उससे मुक्ति मिली है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, मुख्य प्रवक्ता भाजपा श्री रणधीर शर्मा जी का, कि उन्होंने इसके लिए लगभग 65 लाख का बजट का प्रावधान जो करवाया था, तो उसके चलते ये काम पूरा हुआ है। हमारे कई भाई कंपनियों में जाते थे, हमने देखा है बरसात में परली साइड उनके, आप भी उनका न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार में मुद्दा उठाते थे हर बार, तो उनको दिक्कत आती थी, उनकी स्कूटी फंस जाती थी, किसी गाड़ी तो वैसे नहीं जाती थी। तो कई हमारे कॉलेज के जो छात्र जाते थे हमारे यहाँ से बच्चे, उनको भी बहुत बड़ी परेशानी करनी पड़ती थी, उनको छुट्टी मारनी पड़ती थी वहाँ से। तो ये सब उनकी मुसीबत का जो आज हल हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश सरकार का और रणधीर शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। और जो जैसे प्रधान जी ने बताया कि ये मान सिंह धीमान जी हमारे जो जिला परिषद मेंबर हैं, इनका हर बार हमारे बहल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है जो भी विकास हुआ है, क्योंकि जो भी पहले हम इनको एक फ़ोन करते थे, ये तुरंत वहाँ मशीन भेज देते थे, या इनकी कोई गाड़ी की ज़रूरत होती थी, टिप्पर की, कोई यहाँ से ग्रेबर मटेरियल, वो बहुत मिट्टी वगैरह यहाँ लगानी होती तो PWD के वो हमारे यहाँ से वर्क इंस्पेक्टर है सुरेंद्र जी, वो अपनी लेबर लगाकर वहाँ समाधान कर देते थे। चलता फिरता रास्ता जो एक परमानेंट नहीं हुआ, वो परमानेंट तो पुल हो गया। उसके बाद मान सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो जयमल जी ठेकेदार थे, उनके लिए मटेरियल जब भी वो बोलते थे, लॉकडाउन में भी, बहुत बड़ा लॉकडाउन, आपको पता है देश में कैसी आपदा आई थी पूरे विश्व में, तो उस टाइम भी इन्होंने रेता बजरी का मटेरियल जो वहाँ कमी नहीं आनी थी, इसके लिए हम बेड़वासी मान सिंह धीमान जी तो अपने लोकल हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। ये भी इस पुल में बहुत बधाई के पात्र हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही आज इन्होंने वहाँ आज 51,000 रुपये की एक दान राशि अपने ईशा निधि से दी है सरकार को, रणधीर शर्मा जी के माध्यम से, ये इसी बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी कोरोना महामारी इन्होंने SDM साहब के माध्यम से 51,000 की चेक राशि दी थी। तो ये अनेकों पहले ही बहुत पुराने मतलब जो जितने भी यहाँ हमारे गांव के लड़के, गरीब लोगों की अगर लड़कियों की शादी होती है, उसके लिए भी ये दानी सज्जन के रूप में उभर के आते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसी अपने ग्राम पंचायत बहल के स्थायी निवासी है। इसमें क्योंकि जो सड़कों का है, हम ये करीब 1978-80 के करीब में सड़क बनी थी, और ये जो मतलब ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को जोड़ती है। जैसे यहाँ ये उधर नैना देवी तक, उधर नालागढ़ तक, कालका तक, ये सबको मतलब जोड़ती है। और एक बहल चिकना खड्ड में एक ऐसी खाई का रूप धार लेती थी ये, जिसमें आने जाने के लिए बहुत ही जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और इसके उपरांत पहले ऊपर से थोड़ा घूम कर आते थे, और उसके उपरांत और यहाँ एक इतनी बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी, क्योंकि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे पंजाब के शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको आने जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो जब यहाँ एक बहुत बड़ी खाई बन गई, तो हमने एक अपनी इच्छा निधि से हमने एक यहाँ पुल का निर्माण किया था। और उसमें क्या था भी, जो मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह और पैदल आने जाने के लिए एक बहुत जनता को सुविधा मिली। करीब वो 7 साल पुल यहाँ रहा। तो 7 साल में क्या हुआ भी, यहाँ जैसे बड़े बड़े पुल पानी आने से बह जाते थे, पर उस 7 साल में वहाँ ख्वाजा पीर की इतनी बड़ी महान कृपा रही
क्योंकि उस पुल का कभी बाल नहीं बंका हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, 2003 में यहाँ क्या है भी एक सरकार द्वारा पुलिया बनाई गई थी, जिसमें छोटे अपने 2-2 फुट वाले 4-5 पाइप डाले गए थे। तो उनमें क्या था, जितना भी वहाँ से बहाव के साथ जब तेज़ पानी की रफ्तार होती थी तो जैसे जितने भी चिटकंडा बाढ़ या कोई ऐसे डंगर बह कर उनमें फंस जाते थे। उनमें फंसने की वजह से क्या था, जो पानी का जो बहाव है वो रुकने के कारण वो जो पुलिया है वो बह गई थी। तो उसके बाद हमने काफ़ी बड़ी सरकार से गुजारिश की, तो उसके बाद ये जो पुल का निर्माण है, ये इसके लिए जो भी हैगा एस्टीमेट वगैरह जो भी इसकी DPR बनाई गई सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो उसके बाद ये मतलब जो पुल का निर्माण कार्य है ये पिछले साल लगा था, क्योंकि इस पुल के लिए ये या तो राजनीति शिकार रहा है इतनी देर, क्योंकि जब मैंने देखा है जैसे इधर से त्रोड़ से लेकर गोरथाई तक मैंने 4-5 साल पहले एक सर्वे किया था, क्योंकि कोई भी किसी भी पंचायत में कोई पुल नहीं था जो जिसका काम कोई अधूरा हो या कहीं लोगों को कोई दिक्कत हो, क्योंकि एक सिर्फ बहल चिकना खड्ड और एक कोड़ाड़ा खड्ड। कोड़ाड़ा खड्ड में भी 5-6 साल पहले एक पुल का निर्माण हो गया था। और ये भी मतलब मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जयराम ठाकुर जी का, और हमारे जो प्रवक्ता है रणधीर शर्मा जी, और उनका मैं इस पुल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मकसद के साथ इस जब पुल का निर्माण कराया। तो जो ये जयमल ठेकेदार है जिसने इसका काम करवाने का, जिसको टेंडर अवार्ड हुआ था, तो उसके साथ साथ हमने ठेकेदार की भी हमने जितनी भी हमारे से सपोर्ट हुई हमने की है, क्योंकि ये क्या था भाई, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो ज़मीन आती थी, कुछ पंजाब के जो कुछ ऐसे लोग तो जिनकी मलकीत साथ में लगती थी, उन्होंने भी थोड़ी सी ऐसे इसमें रुकावटें डालने का प्रयास किया। पर जैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वारगढ़ से तहसीलदार हुसन चंद जी, और इसके अलावा जो अनंतपुर तहसीलदार के जो पंजाब के तहसीलदार हैं, तो दोनों ही मतलब हिमाचल और पंजाब की ज्वाइंट निशानदेही हुई, और निशानदेही होने के उपरांत ये जो हैगा फिर आगे जो पुल का काम है इसकी स्टे को इग्नोर करते हुए मतलब इसको कंप्लीट ये हुआ है। अभी काफ़ी अधूरा इसका करीब 20% इसका जो काम बचता है, क्योंकि अभी साइड में डंगे लगने हैं। जो भी हमने जो जिनकी साथ साथ ज़मीन लगती है उनसे हमने यही सेटलमेंट करके जो इसके पुल के निर्माण के लिए जो जगह की व्यवस्था कराई थी। तो आज मैं मेरे डिपार्टमेंट से भी जो लोक निर्माण विभाग है, मैं SDO स्वारगढ़ से और एक्शन बिलासपुर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ठेकेदार हैं उनको जल्द से जल्द ऐसे दिशा निर्देश दिए जाए भी ये जो 5-10 दिन में इसका जो काम है इसको कंप्लीट करके, ताकि इसको अच्छा चलता हो जाए, तो जनता को हम मतलब अपने जो आगे बरसात में कठिनाई का कोई सामना ना करना पड़े। नहीं तो हमने हर साल हमारे अपनी इच्छा निधि से हमारे को अपने पैसे लगाने पड़ते थे, क्योंकि जब यहाँ रुक जाता था तो हमारे को तुरंत वहाँ मशीनें भेजनी पड़ती थी, ऊपर से ऐसे घूमकर मशीनें आती थी। और हम कोशिश करेंगे जैसे ही लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार इसको पुल को कंप्लीट करवाता है, तो हम अपनी प्रदेश सरकार से डिमांड करेंगे भी इसका जल्दी से जल्दी उद्योग मंत्री द्वारा या पंचायत मंत्री द्वारा या जैसे भी जिसको भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे, तो वो मतलब रणधीर शर्मा से भी हम इसकी गुजारिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करवा के इसको जनता के सुपुर्द किया जाए, ताकि लोगों को एक अच्छी राहत मिल सके।